NEP 2020 लागू हो जाने के पश्चात CBSE ने जो एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा न्यूज़ है CBSE की तरफ से, वो है कक्षा 9-10 के लिए और 11-12 के लिए जो पाठ्यक्रम घोषित किया है उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये CBSE ने घोषित किया है कि 9th और 10th के बच्चों को 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसमें 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। 2 लैंग्वेजेस 11th और 12th के क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़नी होगी। तो इस प्रकार से देखिए CBSE ने लैंग्वेज पर बहुत अधिक जोर दिया है। 3 लैंग्वेजेस को पढ़ना है बच्चों को। और इसमें ये जो है CBSE board has issued instructions to the affiliated schools regarding the national framework prepared under the new education policy. अंडर द न्यू रूल्स, जो नए नियम हैं उनके तहत स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल स्टडी 2 इंडियन लैंग्वेजेस, 2 भारतीय भाषाएं और साथ में 1 फॉरेन लैंग्वेज, 1 विदेशी भाषा को पढ़ना अनिवार्य होगा। NEP 2020 का CBSE बोर्ड सिलेबस जो कहता है वो क्या कहता है कि इट विल बी मैंडेटरी टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस 9th 10th बोर्ड में और 2 लैंग्वेजेस 11th 12th में। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी CBSE हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस टू ऑल स्कूल्स रिगार्डिंग दिस नेशनल फ्रेमवर्क। तो अभी तक 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे और एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इनका स्टडी आवर्स भी घोषित कर दिया है। 120 आवर्स स्टडी होगी लैंग्वेजेस की, 150 आवर्स साइंस एंड सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज़ की, और 50 आवर्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा और 60 आवर्स का आर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन होगा। ग्रेड प्रणाली CBSE की कुछ इस प्रकार से है कि देखें 91 से 100% मार्क्स पाने वाले बच्चों को ग्रेड A1 दिया जाता है और 81 से 90% मार्क्स पाने वाले को A2 ग्रेड, 71 से 80% मार्क्स गेन करते हैं जो बच्चे उन्हें B1 ग्रेड दिया जाता है और 61 से 70% मार्क्स पाने वाले बच्चों को B2 ग्रेड दिया जाता है। 51 से 60% मार्क्स गेन करने वाले बच्चों को C1 ग्रेड, जबकि 45 टू 50% मार्क्स गेन करने पर बच्चों को C2 ग्रेड, और अगर 33% से लेकर 40% तक का मार्क्स है तो D, और इससे नीचे वालों को E दिया जाता है, जो यहाँ लिखा नहीं है। देखिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के जो को डिवीज़न है वो समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स का ये 5 सब्जेक्ट्स का लाट कंपलसरी सब्जेक्ट्स में है और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इनकी ग्रुपिंग जो सब्जेक्ट्स की गई है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। जहां आर्ट्स एजुकेशन और हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनका इंटरनल असेसमेंट ही होगा, यानी होम एग्जामिनेशन होगा, जबकि जो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। और इसमें देखें तो जो लैंग्वेजेस हैं ख़ास तौर पर उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। जैसे फॉरेन कैटेगरी की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये सब पढ़ाया जाएगा। एक सब्जेक्ट ये फॉरेन लैंग्वेज का लेना अब अनिवार्य होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं CBSE ने बहुत बड़ा ऐलान किया है अपने जो है कि कमिंग पैटर्न ऑफ सिलेबस में चेंजेस का, जो NEP 2020 के दिशा निर्देशों के क्रम में है। It's a big news only.